तो हम बात करेंगे वज्रोली और आम्रोली नाम की जो दो मुद्राएं जो होती है, दैहिक मुद्राएं ये इनको कहा जा सकता है, क्योंकि वो हस्त मुद्राएं नहीं है ना। मुद्राओं के दो प्रकार हैं, एक हस्त मुद्रा और एक दैहिक मुद्रा, और एक दो प्रकार तो मुख्य है ही है ना, अन्य भी हो सकते हैं कि फिलहाल तो ये दो ही प्रकार मानते हैं, हस्त मुद्रा और दैहिक मुद्रा। तो उसमें दैहिक मुद्राओं के अंतर्गत ये वज्रोली और आम्रोली नाम की मुद्राएं होती है, ठीक है। और इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम वज्रोली की बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे करना है। इसके लिए तो पहले तो आप, इसका भी दो प्रकार है। पहले तो सीधे ही अभ्यास करना चाहिए, है ना, ऐसे सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में कैसे भी बैठे हैं। इसका जो मुख्य हेतु है वो वही है कि अपना जो गुदा अथवा नहीं, लिंग अथवा जो योनि भाग है ना, लिंग अथवा योनि जो जननेंद्रिय है, उसी को ही, उसी के जो स्नायु जो है उनको दाएं से बाएं घुमाने का प्रयत्न करना है। दाएं से बाएं घुमाना है, फिर आगे पीछे घुमाना है और ऊपर नीचे भी घुमाने का बलपूर्वक प्रयास करना होता है। उसको करते करते इसी प्रकार से ये क्रिया को करते करते धीरे धीरे योगी ऊर्ध्वरेता हो जाता है। तो अभी हम बैठ करके प्रयास करते हैं, लेकिन इसको अब समझने के लिए आपको एक बात आपको पता है कि नौली क्रिया कैसे करते हैं। नौली क्रिया में ऐसे पेट को कैसे घुमा लेते हैं ना, अलग ऐसे घुमाते, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इसी प्रकार से ये जैसे इन स्नायुओं पर हमारा नियंत्रण होने लग जाए और वो नियंत्रण ये पेट को घुमा सकता है, तो ऐसा ही नियंत्रण यदि अब हमारे जननांगों पर हो जाए तो वह उसको भी घुमाया जा सकता है। ये सब इसका रहस्य है। तो बैठ जाना है पहले तो। देखिए इसकी दूसरी जो बात है ना, वो वी शेप की आकृति बना के, वो हम बाद में करेंगे। वो वैसे ही मुख्य रूप से होता है, लेकिन पहले हमें, इसका मतलब ये नहीं कि वी शेप की आकृति अभी से बना के वो करने लग जाए, अभी से सीधे ही, क्योंकि हमें तो पहले सीखना है ना कि वो जननांगों को कैसे घुमाया जाए, किस प्रकार से किया जाए। तो आपको ना तो सांस लेना है ना छोड़ना है ना, इसमें सांस लेना छोड़ना ऐसा कोई नियम है नहीं, लेकिन करके देखकर पता चलेगा कि क्या होता है। इसी प्रकार से दाएं से बाएं घुमाया, बाएं से दाएं घुमाया, आगे से पीछे, पीछे से आगे और ऊपर नीचे, इस प्रकार से ही अभ्यास करते रहना। आपको ऐसे ही बस प्रयत्न करता रहना है धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, शुरुआत में तो कुछ होगा ही नहीं। और हाँ, मैंने अभी सांस के नियम बताए, कोई नियम है नहीं सांस का, लेकिन जब आप करते हैं ना तब पता ऑटोमेटिकली, हम रोकना नहीं चाहते, वो तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। और वो कैसे रुकेगी वो भी हमें नहीं पता, लेकर रोकने ने छोड़ के, है ना, वो मध्य में जैसे हमें सहज सांस है, ऐसी सांस रोक करके हमारा ध्यान सांस में होगा ही नहीं, रुक जाएगी। बस मात्र रुकी हुई सांस से हमें बस प्रयत्न करते रहें। तो फिर सांस के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता कि सांस का क्या करे, सांस लेनी है, छोड़नी है, कुंभक करना है, क्या करना है। जब कुछ बताया ही नहीं तो उस पर ध्यान ही न दो। ध्यान उस पर देना है जो कहा गया है। फिर से करते हैं बैठ करके। अभी तो मैंने सांस ले ली ना, सांस लेकर मैंने छोड़ दिया, और सांस लेकर मैंने रोक लिया, और रोक कर अब ये कर रहा हूँ। मुठिया भेज कर रखना
अच्छा होता है, ताकि आप स्नायुओं पर नियंत्रण कर सको, है ना। ऐसे रख देंगे तो थोड़ा वो कम होगा, लेकिन मुट्ठियों को भींच के रखना अच्छा होता है। तो अभी तो हो गया प्रारंभिक। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, वो असली जो बोला जाता है ना, वही वी शेप की आकृति बना के करना है। इस मुद्रा में बैठ करके अब यही क्रिया करेंगे, यही जो अभी किया था सुखासन में। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। उसी को अब करते हैं। अपने जो पाँव है उसको उठाना है ऊपर ऐसे रख के, लेकिन हाथों से फिर सहारा नीचे देना पड़ेगा, है ना, ताकि आप गिर ना जाओ। तो ये आकृति इस तरीके से बन जाएगी। देखिए, ऐसे हाथों के सहारा देना है, दिख रहा है क्या? इस तरीके से ये हाथ यहाँ पर रखा, देखिए इसी प्रकार से। और भी अच्छे से थोड़ा और दूर किसी आसन में बैठ कर बस ऐसा ही करके फिर वही क्रिया करनी है। दाएं से बाएं घुमाया चरणांगों को, और आपका पूरा बल जो है वो नाभि केंद्र में हो पड़ेगा। तो बड़ा ही बल लगाना पड़ेगा आपको। जब तक होता है तब करेंगे, फिर वापस थकान करके फिर वापस। तो ये थी वज्रोली मुद्रा। इसी प्रकार से करना पड़ेगा। हाथों का सहारा देखिए ऊपर। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि फिर ऐसे बैठो अच्छे से ऐसे करके, है ना, ऐसा करो फिर अब धीरे धीरे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अभी बैठे, सीधा बैठ कर सीधे ही ऐसा कर दिया चलेगा, सीधा ही कर दो ऐसा। बस ये मुद्रा ऐसे होनी चाहिए, इस प्रकार से। इस प्रकार से वज्रोली मुद्रा होगी। अब बात करते हैं आमरोली। आमरोली में इस प्रकार से विशेष कुछ बैठना नहीं है। इसमें आप सहज सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन इसी अवस्था में बैठ जाएंगे और यही क्रिया करनी है। लेकिन इसमें अब एक बंध जुड़ जाएगा, वो है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध करके इन्हीं क्रियाओं को करना, वो है आमरोली मुद्रा। तो वो कैसे होगी? मैंने क्या किया, सांस छोड़ दी, अपना पेट को अंदर खींचा, अंदर उड्डयन बंद कर दिया। उड्डयन बंद करके फिर अपने जो लिंग स्थान है उसको दाएं से बाएं घुमाया, फिर बाएं से दाएं घुमाया, ऊपर नीचे और आगे पीछे, इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करना है उसको बार बार। इसी प्रकार से उसको संचालित करना है, बस उस पर बल लगा के ऊपर की ओर खींचने के लिए भी प्रयासरत रहना है। तो इसी को बोलते हैं फिर आमरोली मुद्रा। फिर से आमरोली मुद्रा करते चलिए।
इसी प्रकार से इसमें आपको थकान नहीं लगे, क्योंकि इसमें आपका पाँव ऊपर नहीं करना है ना, तो ये आप लंबे समय तक इसको कर पाएंगे। लेकिन वज्रोली जो है वो 2-3 बार कर, अब पाँव ऐसे ऊपर ले जाना पड़ता है ना, तो उसमें थकान हो जाती है 2-3 बार में। लेकिन अभ्यास करते करते हो सकता है अधिक समय तक कर पाओ। तो यही था आज का विषय, वज्रोली मुद्रा और आम्लोली मुद्रा। और भी अन्य कोई अन्य तो और क्या है, इन दो का ही मुझे अभी बताना था। और एक और कुछ योगासनों को भी देख लेते हैं ना, जो कुछ अभी मैं देख ही लेते हैं। चलिए क्या करते, इस योगासनों का क्या नाम था इसका, ये इसको सो करके किया जाता है। एक मिनट पहले तो सो जाना है। हाथ को ऊपर किया, इसका नाम याद करना पड़ेगा, क्या नाम था इसका, उत्थित हस्त मेरुदंडासन। हाँ देखिए, ये ऐसे याद आता है, करके पता चलता है। उत्थित हस्त, पहले हाथ को ऊपर किया तो उत्थित हस्त है ना, हाथों को ऊपर करना मतलब उत्थित हस्त मेरुदंडासन। ये मेरुदंड को आगे ऐसा करके वो मेरुदंडासन। फिर वापस सो गया, फिर वापस हाथ कर दिया, फिर वापस हाथ उठाया, उत्थित हस्त मेरुदंडासन। ये चलित आसन लग रहा है ना, क्योंकि इसमें ऐसा करते ही रहना है बस। पेट की चर्बी कम करने के लिए ये जरूरी है, और पेट की चर्बी कम होगी तभी तो फिर वज्रोली होगी, वरना वज्रोली मुद्रा में पेट जिसकी चर्बी होगी ना, उन लोगों को वज्रोली मुद्रा करने में बड़ी दिक्कत समस्या होगी, वो उनके बस का नहीं होगा ना। ये पाँव ऐसे करने जाएंगे और ऊपर ये तोंद होगी तो कैसे होगा। तो अपने पेट की चर्बी कम करनी पड़ेगी सबसे पहले, न तो ऐसे लोगों से न बुढ़िया न बंद होगा, न तो बाह्य प्राणायाम कर सकते, और आलस से बढ़ जाएगी। ये तोंद बड़ी मुश्किल है योग में, योगियों का पेट बाहर होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का योगासनों का अभ्यास करके पेट का कम किया जाए। अब दूसरा, उत्थित हस्तपाद मेरुदंडासन। ये उत्थित हस्तपाद मेरुदंड, इसमें उत्थित हस्तपाद मतलब हाथ और पांव दोनों को, उत्थित हस्तपाद, हाथ और पांव दोनों को ऊपर उठा लिया, और ये ऐसा जो मेरुदंडासन, इसको बोलते हैं उत्थित हस्तपाद मेरुदंडासन। शवासन, बिल्कुल ठीक है। ये भी पेट पर बल दबा लगाता है ना, तो पेट की चर्बी कम हो सकती है। जब ऊपर ऐसे करेंगे तो सांस को रोक लेना है ना, सांस अंदर रोक कर ही रखना है। अब है उत्थित पाद मेरुदंडासन। इसमें उत्थित पाद मतलब खाली पांव ऊपर होगा, ऐसा मेरुदंडासन, और ये उत्थित पाद मेरुदंडासन। ये भी पेट पर दबाव डालेगा। इसमें भी ऊपर करेंगे तो सांस रोक कर रखना है। तो ये था
कि तीनों योगासनों एक साथ इसके नाम से उसको क्रिया से बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए इन तीनों को करेंगे तो इसका याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही। तो तब तक के लिए नमः शिवाय।